स्वागत है दोस्तों आप सबका विद्या कुल क्लासेस विथ रोशन सर में। चलिए आज हम लोग देखेंगे आवर्धन सूत्र को सत्यापित करेंगे। ये वीडियो का पार्ट नंबर 11 है, क्लास 10वीं के लिए फिजिक्स का 1 चैप्टर है। इसके पहले 10वां वीडियो में मैंने बताया था कि इसके बाद जो वीडियो आपको मिलेगा वो टोटल सूत्र को सत्यापित किया हुआ मिलेगा। तो आइए एक एक करके हम सभी सूत्रों को सिद्ध करेंगे, सत्यापित करेंगे। जिसमें आपका पहला सूत्र है, आप बने रहे मेरे साथ, हर सूत्र को आपको साबित करके दिखाया जाएगा। पहला सूत्र है आवर्धन सूत्र। आवर्धन सूत्र आवर्धन सूत्र जैसा कि आप लोग जानते हैं कि होता है m बराबर h डैश बटा h। इसी से आपको साबित करके दिखाएंगे m बराबर माइनस v बटा u। ये वस्तु की ऊंचाई के लिए हुआ और ये वस्तु की दूरी के लिए हुआ। मतलब ये प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई और ये प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी साबित करके दिखाया जाएगा। यानी आज हम साबित करेंगे आवर्धन सूत्र परमाणित। ठीक है, तो आइए आवर्धन सूत्र किसे कहते हैं आपको वीडियो में नंबर 10 में मिलेगा। जो एक फिजिक्स का रेगुलर क्लास चल रहा है उसमें आपको मिलेगा। ये पार्ट 11 है। यदि आप 10वां के स्टूडेंट्स हैं तो आप पहले 10 वीडियो को देखिए, उसके बाद समझ में आएगा। और ये सूत्र है। चलिए, तो आवर्धन सूत्र किसे कहते हैं? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन सूत्र कहते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को क्या कहते हैं? आवर्धन सूत्र कहते हैं। ठीक है, यानी आवर्धन सूत्र को हम साबित करेंगे। उसके लिए सबसे पहले एक हमें अवतल दर्पण की आवश्यकता होगी। हम अवतल दर्पण से के द्वारा आवर्धन सूत्र को प्रमाणित करेंगे, सिद्ध करके आपको दिखाएंगे। ठीक है, एक एक करके सभी सूत्रों को हम आपके सामने साबित करेंगे। तो चलिए, पहला है आवर्धन सूत्र प्रमाणित। बहुत सरल विधि से आपको समझाया जाएगा। आप बने रहे मेरे साथ, ठीक है, कहीं जाइएगा मत। ओके, चलिए अब गौर से सुनिए और हो सके तो कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए। पहले देखिए, समझिए, सोचिए और लगे ये आपके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है तो ही आप इस चैनल पर बने रहें। और चैनल से जुड़ने के लिए पता है आपको क्या करना है। चलिए, तो सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण लेंगे। कौन सा दर्पण लेंगे? अवतल दर्पण लेंगे। चलिए, ये रहा अवतल दर्पण। ठीक है, इसका बाहर से कलाई किया हुआ रहता है। आप लोग को पता होगा, नहीं पता तो पीछे दर्पण वाला वीडियो में आप जाकर के देख सकते हैं। ये अवतल दर्पण का नाम हमने रख दिया एमएन। ठीक है, आप गौर से फिगर को देखिए, कैसे कैसे फिगर बन रहा है। ये क्या है? अवतल दर्पण है। इसमें एक क्या होता है? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष जिसको बोल सकते हैं, है ना, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। चलिए, हो गया प्रधान अक्ष। यहाँ पे आपको P रहेगा। P जो है ध्रुव है, यहाँ पे P ध्रुव हो गया, है ना। और F फोकस, यहाँ पे फोकस, और ये इधर यहाँ पे देते हैं आपको C। ठीक है, और ये अनंत हो गया, है ना। इसको K नाम देते हैं, अनंत को। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि एक अवतल दर्पण को ड्रॉ किया जिसका नाम रखे हैं एम और एन, आप देख सकते हैं। उसके बाद किया गया है एक प्रधान अक्ष, उसमें जो रहता है जिसका नाम हो गया पी और के। पी के क्या हो गया? प्रधान अक्ष हो गया। ठीक है, अब चलिए हमें सिद्ध क्या करना है? तो सिद्ध करना है एम बराबर एच डैश बट्टा एच से सिद्ध करना है एम बराबर माइनस बी बट्टा ए। यानी एच डैश क्या होता है? एच डैश होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई
और एच क्या होता है, वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, यहाँ पे देखिए v होता है प्रतिबिंब की दूरी और u होता है वस्तु की दूरी। तो कहने का मतलब है कि हमें एक वस्तु को रखना होगा, वस्तु रखेंगे तभी तो उसका प्रतिबिंब बनेगा, मतलब एक वस्तु को रखना होगा। ठीक है, तो वस्तु कहाँ रखा जाता है, अवतल दर्पण के सामने रखा जाता है, यानी मुख्य अक्ष पर ही रखा जाता है ना। तो आइए एक वस्तु को हम रख करके देखते हैं, कहाँ पे, मुख्य अक्ष पर रखते हैं, यानी सी और अनंत के बीच में एक हम वस्तु को रख देते हैं। ये वस्तु का नाम देते हैं ए और बी, ए और बी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल आप फिगर पर देखते रहे, मतलब आपको पूरा फिगर समझ में आना चाहिए। जब तक आप फिगर नहीं समझिएगा, जब तक मतलब आपका जो जड़ है ना वो यहाँ छिपा हुआ है फिगर में, तो आप पहले कॉन्सेप्ट को जानिए। ठीक है, चलिए आइए एक वस्तु को रख दिए और हमने बताया था कि प्रतिबिंब का निर्माण होता है तो वस्तु से एक किरण छोड़ा जाता है। तो हम एक वस्तु से आपतित किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर डालेंगे, कहाँ, दर्पण पर डालेंगे। तो ये दर्पण पर ये रह गया आपका मुख्य अक्ष के समांतर। कौन सा किरण हो गया, आपतित किरण। किसके समांतर है, तो ये समांतर है आपको पीके का, यानी मुख्य अक्ष का समांतर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आप लोग को पता होगा ना, या नहीं पता है तो आप पीछे वीडियो नंबर 10 को देखिए, उसमें बताया गया है, 9 को देखिए उसमें भी मिलेगा, या 8 को भी देख सकते हैं, मतलब कोई ना कोई वीडियो में आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए तो ये जब नहीं पता तो सुन लीजिए, ये प्रधान अक्ष के समांतर जब आपतित किरण होती है तो कहाँ से गुजरती है, फोकस से गुजरता है। ठीक है, तो इसको हम फोकस से इस तरह से गुजार देते हैं, इस तरह से देखिए, ये फोकस से गुजर गया, क्या गुजरा, ये फोकस है ना, यहाँ पे इसका नामकरण कर देते हैं। चलिए ठीक है, ये फोकस हो गया, फोकस से गुजर गया। अब क्या करना है कि दूसरा जो प्रकाश की किरण है वह वक्रता केंद्र की दिशा से छोड़ेंगे। कहाँ से छोड़ेंगे, वक्रता केंद्र की दिशा से छोड़ेंगे। तो चलिए वक्रता केंद्र की दिशा से हम दूसरा को छोड़ देते हैं इस तरह से। चलिए यहाँ पे आप थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, है ना। चलिए, तो जब हम वक्रता केंद्र की दिशा से छोड़ेंगे, ये आपका वक्रता केंद्र हो गया। वक्रता केंद्र की दिशा से जब हम छोड़ेंगे तो उसी पथ पर रिटर्न हो जाएगा। आपको पता है ना कि जब प्रकाश की किरण को वक्रता केंद्र की दिशा से छोड़ा जाता है तो उसी पथ पर वह वापस लौट जाता है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है कि आपको देखिए, ये परावर्तित किरण और ये परावर्तित किरण कहाँ पे कट रहा है, कहाँ पे प्रतिच्छेद हो रहा है, तो यहाँ पे प्रतिच्छेद हो रहा है ना। ध्यान से देखिए, ये एफ को जो है इस तरह यहाँ पे हम लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, ऐसे समझने में अच्छा लगेगा। चलिए यहाँ पे कट रहा है तो यहीं पे एक प्रतिबिंब का निर्माण करेगा। तो प्रतिबिंब का निर्माण करेगा मतलब इस तरह से प्रतिबिंब का निर्माण करेगा। नीचे बन रहा है ना इसका प्रतिबिंब, ये देखिए वस्तु है और प्रतिबिंब अक्ष का नीचे यानी मुख्य अक्ष के नीचे बना, मतलब उल्टा बन रहा है। और ऐसे भी आप लोग को पता होगा कि अवतल दर्पण के जब प्रतिबिंब सामने बनता है तो वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ आपका प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, आप ध्यान से देखिए इस प्रतिबिंब को, है ना, ये प्रतिबिंब बन गया और इसका नाम रख देते हैं आर एस। कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये क्या है, ए बी है और ये क्या है, आर एस प्रतिबिंब है। अब हमें साबित करना है ना, तो साबित करना है तो एक किरण और छोड़ना पड़ेगा। वो किरण हम कहाँ छोड़ते हैं, तो याद कीजिए हम बताए थे कि जब आपतित किरण को दर्पण के ध्रुव पर छोड़ा जाता है तो वह तिरछे रिटर्न करता है, यानी कोण आई और कोण आर का निर्माण करते हुए तिरछे रिटर्न करता है। तो चलिए हम तीसरा किरण को छोड़ करके दिखाते हैं। देखिए कहने का मतलब है कि सबसे पहले आप फिगर को समझिए। फिगर यदि समझ में आ गया तो समझिए कि आपका जड़ समझ में आ गया। कहने का मतलब है कि आप जब घर बनाते हैं तो नींव की जरूरत, मतलब जितना ज्यादा आप नींव डालिए तो उतना अच्छा घर तैयार होगा, मतलब थोड़ा सा नहीं। तो सबसे पहले आप जड़ को देखिए, जड़ समझ में आएगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो तीसरा प्रकाश की किरण को हम कहाँ छोड़ देते हैं, इस तरह से
दर्पण पर छोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए ये आपतित किरण है, आप लोग को पता है ना कौन सा किरण है, आपतित किरण है। और ये सीधा तिरछा निकलेगा। ठीक, इस तरह से ये वस्तु के नोक से गुजरेगा। कहाँ से गुजरेगा, वस्तु के नोक से गुजरेगा, है ना। चलिए यहाँ तक तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुआ, 3 किरण छोड़ा गया है। अब देखिए क्या क्या हमने किया, वो तो आपको पता है कि क्या क्या किया। और जो आप फिगर बनाने में जो प्रक्रिया आप किए हैं ना, उस प्रक्रिया को आप बगल में, चित्र के बगल में आप बहुत आसानी से लिख दीजिए। ठीक है, ताकि मतलब एग्जाम में पूछ दे तो एग्जामिनर को कोई किसी प्रकार की दिक्कत न हो। तो आप अपनी भाषा में लिखिए, किताबी भाषा में मत लिखिए। चलिए आइए हम बताते हैं आपको कैसे लिखना है। कैसे लिखना नहीं है, आपसे पूछेंगे कैसे लिखना है। आपने सबसे पहले क्या किया था, सबसे पहले एक अवतल दर्पण न बनाया था जी। तो चलिए आइए, एक अवतल दर्पण का निर्माण किया था, तो हम वहां पे लिखेंगे अवतल दर्पण, है ना। क्या लिखेंगे, अवतल दर्पण। अच्छा, अवतल दर्पण का नाम भी कुछ रखा गया था ना, देखिए ना, एम और एन, एम और एन क्या है, अवतल दर्पण है। चलिए ठीक है, एम और एन क्या है, अवतल दर्पण है ना। इस तरह से एम और एन अवतल दर्पण हो गया, जिसका नाम रख दिया एम और एन। अच्छा, दर्पण ड्रॉ करने के बाद उसमें एक मुख्य अक्ष खींचा गया था, याद है ना, नहीं याद है, बैक कीजिए, मिलेगा। ठीक है, चलिए ये एक मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, जो भी आपको मन करे वो लिख सकते हैं। चलिए एक मुख्य अक्ष हो गया, मुख्य अक्ष, इस तरह से लिखेंगे। अच्छा, मुख्य अक्ष का नाम क्या है, यहाँ पे देखिए पी ध्रुव है, यहाँ पे क्या है, पीके। ये पीके क्या है, पीके फिल्म वाला पीके नहीं है, ये मुख्य अक्ष है। ठीक है, पीके, ठीक है, हो गया। अच्छा, पीके के बाद हमने क्या किया था, याद है नहीं याद है, यहाँ देखिए ना, ए बी एक वस्तु रखा गया था, ए बी एक वस्तु रखा गया था, तो हम लिखेंगे ए बी, ए बी। अच्छा, ए बी रखे वस्तु, तो बी पर रखे थे ना वस्तु, कहाँ पे रखे थे, बी पर। तो वस्तु की दूरी हो गया कहाँ, पी से लेकर के बी तक वस्तु की दूरी हो गया। तो पी बी क्या हो गया, वस्तु की दूरी हो गया। अच्छा, पी एस यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा ना, तो पी एस क्या हो गया, प्रतिबिंब की दूरी हो गया। अच्छा, ये भी क्या हो गया, वस्तु की ऊंचाई हो गया। और ये आर एस क्या हो गया, तो आर एस हो गया प्रतिबिंब हो गया। अच्छा, इसका नाम भी कुछ रख देते हैं, ए डी, है ना। ए डी हो गया आपको आपतित किरण, जो मुख्य अक्ष के समांतर है ना। तो ए डी आपतित किरण। चलिए उसकी बात तो नहीं है अभी, फिलहाल जो हमको काम करना है, इसे इसको भी नाम रख दें, ए डी आपतित किरण। तो इसका भी तो कुछ नाम होगा ना, तो डीजे रख दीजिए, परावर्तित किरण, उसमें क्या है, कौन सी बड़ी बात है। चलिए ठीक है। अच्छा, यहाँ पे पी है तो यहाँ पे क्यू भी हम नाम रख सकते हैं। बहुत सारे नाम, नामाकरण आपको करना है, कर दीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। ना भी कीजिएगा तो जो काम है उसको तो करना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अवतल दर्पण के बाद मुख्य अक्ष बनाया था, उसके बाद एक वस्तु रखा गया था पीबी दूरी पर, है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी पीबी, क्या, पीबी, पीबी। अच्छा, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी पी एस, पी एस। अच्छा, वस्तु की दूरी यहाँ पे पीबी है, तो पीबी बराबर हम लिख सकते हैं, वस्तु की दूरी को किससे डिनोट किया जाता है, वस्तु की दूरी को यू से डिनोट किया जाता है, पता होगा। तो यहाँ पे यू लिख देंगे। अच्छा, यू लिखेंगे तो ये बायां साइड है, तो आपको चिन्ह परिपाटी बताया गया होगा, आप वीडियो नंबर 7, 6 या 8 में देख लीजिएगा, उसमें चिन्ह परिपाटी आपको बहुत अच्छा से दर्शाया गया है। तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार जो भी वस्तु या प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है तो वह ऋणात्मक होता है, और दाया में बनता है तो वह धनात्मक होता है। ठीक है, तो वस्तु तो फिलहाल आगे रखा हुआ है, तो ऋणात्मक होगा, और इसका प्रतिबिंब भी कहाँ पे बन रहा है, आगे ही ना बन रहा है। तो प्रतिबिंब की दूरी को भी से डिनोट किया जाता है, तो भी हो जाएगा क्या, माइनस में होगा, क्योंकि ऋणात्मक होगा, हम जानते हैं। चलिए ये हो गया आपका वस्तु की दूरी। अच्छा, एक चीज और, ये उसके बाद वस्तु है ना, तो लिखेंगे वस्तु, वस्तु की ऊंचाई,
वस्तु की ऊंचाई। कोई दिक्कत नहीं हो रहा ना? दिक्कत होगा बोलिएगा। वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई ए बी है, ए बी। अच्छा ए बी बराबर जो है आपका वस्तु की ऊंचाई को एच से डिनोट किया जाता है, पता है ना? एच से। अच्छा ये ऊपर है तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार ऊपर में प्लस और नीचे में माइनस, बाया में प्लस और दाया में माइनस। आप सीख गए। चलिए तो ये प्लस में होगा, हो गया। अच्छा प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है। प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई देखिए ना, आर एस है, नीचे से बन रहा है ना तो नीचे से गिनेंगे उसका। आर एस बराबर हो जाएगा एच डैश। ओके चलिए यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, रटना तो नहीं पड़ेगा, जैसे जैसे आप किए हैं ना उसी तरह से आप लिख दीजिएगा। अच्छा यहाँ तक ये तो फिगर वाली बात हुआ। अब अभी सिद्ध कहाँ हुआ है, तो आइए फिगर की ओर बढ़ते हैं और फिगर को फिर से देखते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि इसमें दो त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, नहीं हो रहा है? देखिए गौर से हम आपको दिखाते हैं। एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है ए बी पी, नहीं दिखा? नहीं दिखा, दिखाते हैं। ये ए बी है ना, ये क्या है? ए बी है, ए बी है। अच्छा यहाँ से देखिए तो यहाँ पे पी है, तो ये क्या है? कर्ण है। अच्छा ये देखिए ए बी पी, ए बी पी क्या है? एक त्रिभुज है, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया और ये लंब हो गया। यहाँ ये तो झलक गया। अच्छा एक त्रिभुज और बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये एक ये हो गया एस है, यहाँ पे देखिए पी है और ये देखिए लंब है, नजर आया? अच्छा यार, और ये क्या है? कर्ण है। इस तरह से है ना? है, मिला? चलिए मिल गया। अब देखिए ये पहला त्रिभुज और ये दूसरा त्रिभुज हो गया, ठीक है। ये बड़ा वाला त्रिभुज और ये छोटा वाला त्रिभुज। देखिए ना, इस छोटा वाला त्रिभुज यानी एस आर पी का कोण पी है और ए बी पी का भी कोण पी है। वाह, दोनों त्रिभुज का कोण क्या है? एक ही है, पी है ना। तो देखिए आपको एक बहुत अच्छा बात बताते हैं, मतलब जब दो त्रिभुज का कोण एक हो, मतलब एकदम सीधी सी लैंग्वेज में आप एकदम समझिए, जब दो त्रिभुज का कोण एक ही हो यानी एक ही कोण से दो त्रिभुज का निर्माण होता है। बस समझ गए? एक ही कोण से, यानी देखिए ना पी से दो त्रिभुज बन रहा है, ए बी पी एस आर पी। ओके, एक ही त्रिभुज से जब दो एक ही कोण से जब दो त्रिभुज का निर्माण होता है तो वे दोनों त्रिभुज आपस में अनुपातिक होती है। आपस में क्या होती है? अनुपातिक। अनुपातिक के मतलब इसका लंब बट्टा लंब, आधार बट्टा आधार, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखिए एक ही कोण से दो त्रिभुज का निर्माण हो रहा है तो ये दोनों अनुपातिक होगा। इस त्रिभुज का लंब बटा इस त्रिभुज का लंब, ठीक है। इस त्रिभुज का आधार बटा इस त्रिभुज का आधार। क्लियर हुआ? बहुत अच्छा समझ गए। तो यहाँ पे एक ही कोण है तो समरूप होगा। कहने का मतलब है कि एस आर पी और ए बी पी क्या है? आपस में समरूप है। तो समरूप है तो क्या होंगे? उनकी भुजाएं अनुपातिक होगी। क्या होगी? अनुपातिक होगी। चलिए देख लेते हैं, बस बने रहिए, आपको एकदम सरल लगेगा, एकदम बहुत बढ़िया, आपको पढ़ने में बिल्कुल आसान लगेगा, है ना। चलिए देखिए, तो लिखेंगे त्रिभुज एस आर पी। अच्छा आप लोग को दिमाग में उठ रहा होगा कि पहले हम एस आर पी में क्यों चल रहे हैं, ए बी पी में क्यों नहीं? तो पता है आपको सिद्ध करना है ना, माइनस भी बटा यू। तो भी क्या होता है? प्रतिबिंब। तो पहले प्रतिबिंब में चलेंगे ना, ठीक है। हो गया क्लियर? चलिए तो लिखेंगे त्रिभुज एस आर पी और त्रिभुज ए बी पी क्या है? समरूप है। समरूप है। अच्छा समरूप है तो अभी हम बताए ना कि उनकी भुजाएं आपस में अनुपातिक हो जाती है। अच्छा उनकी भुजाएं मतलब इसका लंब तो ये है, नजर आ रहा है, आर एस लंब है तो लंब बटा लंब आर एस।
इसका लंब ए बी, तो आर एस बट्टा ए बी, बहुत आराम से देखेगा, ठीक है, बराबर। अच्छा, इसका जो है आधार क्या है, पी एस, दूरी जो है ध्रुव से ही ना पाता है, तो पी एस आधार क्या है, पी एस। अच्छा, इसका दूरी क्या है, पी से लेकर के बी तक, पी बी है ना, तो पी एस बट्टा पी बी, पी एस बटा पी बी। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप चिन्ह परिपाटी के अनुसार मान को रख दीजिए। क्या रखना है, मान रख दीजिए। तो लिखेंगे चिन्ह परिपाटी के अनुसार मान रखने पर, चिन्ह परिपाटी के अनुसार मान रखने पर, ठीक है। तो हम मान रख दिए कहाँ, चिन्ह परिपाटी के अनुसार, तो इस पर हम मान रखेंगे। अच्छा, इस पर हम मान रखेंगे तो आर एस क्या है, देखिए तो आर एस एच डैश है, आर एस क्या है, एच डैश है, तो आर एस के जगह पर हम लिखेंगे एच डैश बटा, ए बी क्या है, ए बी यहाँ पे देखिए एच है, ठीक है। अच्छा, एक मिनट, ये आर एस जो था ये नीचे है ना, तो माइनस में होगा, उल्टा माइनस सीधा प्लस, तो देखिए ये वस्तु ये भी एच प्लस में और नीचे ये माइनस में, यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस एच, से बराबर का बराबर। अच्छा, पी एस क्या है, पी एस यहाँ पे हमने पहले ही पुट कर दिया, देखिए पी एस क्या है, माइनस भी है, तो माइनस भी बटा पी बी क्या है, यहाँ पे देखिए पी बी, यहाँ पे दिखाई दे रहा है पी बी माइनस यू है, ठीक है, माइनस यू है, बहुत आसानी से आप समझिए। अच्छा, एक चीज और देखिए, यहाँ ये माइनस से ये माइनस कट गया ना। चलिए, अब बचा क्या, एच डैश बटा एच बचा बराबर माइनस भी बटा यू बचा। तो हम आपको बताए थे कि दर्पण सूत्र होता है एम बराबर एच डैश बटा एच, यानी एम बराबर माइनस भी बटा यू। तो देखिए ना, एच डैश बटा एच, यानी एच डैश बटा एच के सामने हम एम रख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एम बराबर हो गया। अच्छा, माइनस भी बटा यू, तो माइनस का माइनस भी बटा यू, ये हो गया आपका रूट। यही तो सिद्ध करना है। चलिए, कोई दिक्कत, आप बहुत आसानी से समझ जाइए, कोई भारी चीज नहीं है, बहुत सरल विधि से आपको बताया गया है। आप स्क्रीनशॉट या वीडियो को पॉज करके आप कॉपी में नोट कर लीजिए। समझना है तो वीडियो को बैक करके देखिए, अगर कोई दिक्कत होती है तो। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छे तरह से समझ गए आवर्धन सूत्र को किस तरह से प्रमाणित किया जाता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें आपको साबित करेंगे फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, यानी एफ बराबर आर बटा 2 को संबंध स्थापित करके दिखाएंगे, यानी सिद्ध करके दिखाएंगे। तब तक के लिए बने रहें मेरे चैनल के साथ। यदि आपको कुछ अच्छा लग रहा है तो यहाँ से सरल और कहीं नहीं है आपके लिए। एक यह विद्याकुल क्लासेस विथ रोशन सर एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तब तक के लिए धन्यवाद।